क्योंकि एक का तो हर एक संख्या के अंदर भाग जाता ही, सीधी बात है। बात समझ में आई? तो इंटू में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहीं पर हमको दिख रहा है कि इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो यहीं पर हमको दिख रहा है कि मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं इसके, 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं इसके। बात समझ में आ रही है? हालांकि इसने यहाँ पर और तोड़ा, ठीक है, इसी को तोड़ दिया, 78 को तोड़ा कैसे, 13 इंटू 6 में। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 13 और ये 6। हालांकि और टूट सकता है, ये 6 को और तोड़ देंगे, भले तोड़ 2 इंटू 3 में तोड़ दो, ठीक है। पर हमको तो ये बताना है कि 2 से ज़्यादा टुकड़े बता दो बस। 2 से ज़्यादा जैसे तुमने टुकड़े बता दिए तब हम बोल देंगे कि ये क्या होंगे, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि भाज्य संख्या होती है उसी के 2 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं, उसी के 2 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। बात समझ आई? तो देखो, तो यहीं पर लिखा कि ये जो 3 टुकड़े हो गए, इसी प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है। 2 से अधिक भाजक होने का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा ऐसे नंबर जो क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उसको विभाजित करेंगे, ठीक है, भाग, उनका भाग जाएगा उस संख्या। यानी कि ये तीनों नंबर है, इन तीनों का भाग किस में जाएगा, इन तीनों का गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसके अंदर भाग जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो वही लिखा है कि 1, 6, 13 ये ऐसी संख्या, ये तीनों संख्या का है, इन तीनों संख्या को उसके अंदर भाग जाएगा। बात समझ आई? 1 का भाग तो सब में जाता है, 6 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, ठीक है। ये होगा, इसलिए यह एक अभाज्य, अब इसलिए कौन सी अभाज्य संख्या आई बस में ऐसे। और ऐसे का ऐसे सेम टू सेम हमको करना है, कहाँ पर, इसमें भी करना, नीचे वाला। तो नीचे जा, अब यहाँ पर समझना, इसमें भी सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ पर भी देखो बीच में प्लस डाला होगा, ये देखो लास्ट में प्लस डाला है, ठीक है। अगर प्लस नहीं डालता तो यहीं पर हम बोल देते डायरेक्ट कि यहाँ पर ही दिख जाते हैं हमको, इतने बहुत सारे फैक्टर है इसके, बहुत सारे इसके अभाज्य गुणनखंड, बहुत सारे इसके टुकड़े हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम बोल देते, पर यहाँ पर प्लस डाला है तो इस प्लस को उड़ाना है बस, बाकी कोई नहीं, उसके बाद बोल देंगे ये बात, ठीक है। तो प्लस कैसे उड़ेगा, तो सिंपल क्या करो, कॉमन लो। यहाँ पर भी 5 दिख रहा है और इस वाले सेट के अंदर भी तुमको 5 दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। तो 5 कॉमन आ जाएगा, एक सेट पूरा होगा ठेठ यहाँ तक, ठीक है। प्लस माइनस से चीज़ें अलग होती है, याद रखना। ये होगा तो यहाँ से 5 बाहर जाएगा और इधर से भी 5 बाहर रहेगा, 5 गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, देखो ब्रैकेट में 7 रहेगा, 6 रहेगा और ये 5 गया बाहर, ठीक है। तो गया तो 5 से 5 डिवाइड होता है, 1 लिख सकते हैं यहाँ पर हालांकि उसने नहीं लिखा, लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वो की वो संख्या आती है, इसलिए, ठीक है। तो 4 का 4 लिखा, 3 का 3 लिखा और यहाँ पर 2 का 2 लिखा, ठीक है। अब 2 और 3 और 2 के बीच में एक इंटू का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर एक इंटू का साइन आएगा, ठीक है। और इंटू में ये 1 और 1 और बाद में ये प्लस और लास्ट में क्या आ रहा है तुम्हारा 5। तो देखो 5 से 5 कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो एक